आज के ये जो वीडियो है इसमें हम नंबर लाइन का कंसेप्ट लेने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट आता है, यहाँ पे मैं इतने सारे लूँगी। इधर आ रहा है 3/5 -10/7 पॉइंट्स में हो या अंडर रूट में, किसी भी तरह के टर्म्स हो, उन्हें हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो मान लीजिए पहले ये वाला है, पहला हम ले रहे हैं 3/5 का। अब आप इसमें ये देखिए कि आपका ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये आपका बड़ा है और जो ऊपर वाला है ये आपका छोटा है, यानी ये एकदम परफेक्ट है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप सीधे आगे बढ़ेंगे। ये जो 5 लिखा है, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.6। तो 0.6 आ रहा है, यानी ये 1 से कम है। तो हम सिर्फ एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये 0 होगा और इधर आपका माइनस चला जाएगा और इधर आपका माइनस चला जाएगा और इधर आपका प्लस जाएगा। अब यहाँ पर ये लिखा है 5, 3/5। तो आप ऐसा करिए 1 सेंटीमीटर पे 5 निशान लगाइए, 1 2 3 4 5 और फिफ्थ वाले पे आप लिखिएगा 1। क्यों 1? क्योंकि ये 0.6 आ रहा है डिवाइड होने का। अब इसके बाद ये क्या लिखा है 3, तो 1 2 3 थर्ड हिस्सा जो है यहाँ पर आप लिखेंगे 3/5। ये आपकी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद आपके पास जैसे नया नंबर है -10/7। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको, अब आप इसको डिवाइड करिए। मान लीजिए 10 को 7 से, 7 1 जा 7, फिर 3 आ रहा है, फिर पॉइंट, और मान लीजिए 15 है, ये लीजिए 15 हो गया। नहीं, 15 से भी नहीं आएगा, चलिए 10 से ही लेते हैं, 10/7। तो ये 30 हो गया, 7 4 जा 28 और फिर इस तरीके से कुछ चला जाएगा। तो मतलब ये 1.4 आ रहा है, या 1 ऐसे कर लीजिए इसको, ये 3 तक ही रहने दीजिए, पॉइंट्स में नहीं करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा -1 3/7। ऐसे ही आपका रेडी हो जाएगा। अब आप यहाँ ये देखिए कि 1 छूट रहा है और दूसरी चीज़ नेगेटिव की तरफ है। अब हम इस नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो अब ये नेगेटिव की तरफ है, तो आपकी नंबर लाइन में ये 0 इधर और हम ये नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। और ये कितने मार्क्स हैं? ये 7 है। कितने हैं ये? 7। तो 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर आप लिखेंगे 1। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे ही 1 लिखना है। अब इसके बाद आप दूसरा बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 के आगे बनाना है, 1 तो ख़त्म ही है, 1 के बाद वाला, तो हमको एक और बनाना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आप 2 लिख देंगे, -2 और ये -1, क्योंकि ये 0 के इस तरफ है। अब 1 के बाद थर्ड वाला नंबर पे 7, तो 1 के बाद 1 2 3 यहाँ पर आप निशान लगाएंगे -3/7। तो इस तरीके से हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये देखना है अगर न्यूमरेटर छोटा है ऊपर वाला तो बस 0 के बाद ही हो। दूसरी चीज़, जितनी ही नीचे गिनतियाँ हैं उतने आपको निशान लगा के ऐसा लिखना है। लेकिन अगर ये बड़ा है तो जितना ये टर्म छूटेगा, 1 छूटा 2 छूटा, तो 1 या 2 बार उसको लिख के फिर उसके बाद हम उसका निशान लगाते हैं। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप अपने आप करिएगा। मान लीजिए 2/6, 2 मान लीजिए 3 है, फिर मान लीजिए 4/7 है। इसके लिए मान लीजिए क्वेश्चंस हो जाएंगे 11/3, फिर मान लीजिए 10/5, 5 नहीं 7, मान लीजिए नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में,
तो जैसे आप इसको क्या करेंगे, इसको आपने डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9, 10 11, 3 2/3, यानी आपका जो टर्म आएगा 3 छोड़ के फिर आपको निशान लगाना है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं जो पॉइंट्स में दिया होगा, तो आप किस तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे। ये ज़्यादातर जो ये वाली नंबर लाइन थी ये क्लास 8 तक रहती है। 9th में आपकी पॉइंट्स वाली डिजिट्स आ जाती हैं और रैशनल डिजिट्स आ जाती हैं कि आप उनको नंबर लाइन पे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास पहला मैंने लिया हुआ है 2.723। अब इसमें आप ये देखिए, पहले आप ये 2 डिजिट्स लीजिए। आपकी नंबर लाइन पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और 7 तक है। तो आप ऐसा करिए, ऐसे लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जाएगा। ये आपका 1 आया, ये आपका 2 आया, ये 3 आया, ये 4 आया, ऐसे चलना। तो आपका ये जो डिजिट है 2.7, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, पहला स्टेप। इसके बाद दूसरा स्टेप आप देखिए, आपने यहाँ पे 2 ले लिया और आपने यहाँ 3 ले लिया। अब 2.7 है तो ये 2.1 हो गया, ये 2.2 हो गया और ये 2.3 हो गया। ये आपका 1 सेंटीमीटर आप ग्राफ पेपर पे ले लीजिएगा। 2.4 हो गया, 2.5 हो गया, 2.6 हो गया, 2.7 हो गया, आगे जाएगा ये 2.8 हो गया, 2.9 हो गया और फिर ये 3 हो गया। तो आपकी ये डिजिट कहाँ जाएगी, 2.7 के बाद है, यानी इन दोनों के बीच में जाएगी। फिर ये सारे स्टेप्स आपको बनाने पड़ेंगे। फिर आप नेक्स्ट लीजिएगा, अब 2.7 से 2.8 के बीच में आ जाएगी। तो 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.78, 2.79, 2.80। अब आपका ये क्या है 7 2, तो ये 7 2 3, ये अब आप देखिए इन दोनों के बीच में जाएगा, यानी फिर अब आपका एक और स्टेप बनेगा। अब आप यहाँ लिखेंगे 2.721, 2 इधर ये बना देंगे 2.720, 2.722, 2.723, 2.724, 2.725। इसी तरीके से यहाँ आपका आ जाएगा 2.730। तो आपका ये 2.723 ये आपका जा करके कंप्लीट हुआ। तो इस नंबर लाइन को हम इस तरीके से बनाते हैं। एक लास्ट रह गया है ये √3 और √5, इसमें एक बनाऊंगी, दूसरा आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप इस मेथड से फॉलो करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। लास्ट वन हम ले रहे हैं, तब कोई नंबर आपको √रूट में दिया होता है और आपकी उसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने सारे वीडियो में इसमें सारी चीज़ों को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं एक साथ लिया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास √3 है तो आप ऐसा करिए, ये 2 + 1 हो गया, यानी ये आपका √2 का स्क्वायर हुआ और ये 1 का स्क्वायर हुआ। या अब जैसे मान लीजिए आपका ये √5 है, ये आपका बना 4 + 1, ये आपका 2 का स्क्वायर बना और ये 1 का स्क्वायर बना। तो आप पहले इसको समझिए फिर आप इसको समझिएगा। ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि नंबर लाइन के ऊपर आप इसको जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका अच्छा ग्राफ आए तो आप स्केल पर इंचेस यूज़ करिएगा, सेंटीमीटर मत यूज़ करिएगा। तो ये आपका 0 आ गया। अब आपका ये 2 है, ये 1 है, तो मान लीजिए ये 1 है
ये 2 है इंच वाइज, फिर ये 3 है। तो आप 2 जो है वो आप इस तरफ ले लीजिए, ये आपका 2 हो गया, और 1 इंच का स्केल से आप इधर लगा लीजिए। आफ्टर दैट आप इसको स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, और फिर कंपास ले करके आप यहाँ पे कंपास रखिएगा, और कंपास से आप इस डिस्टेंस को मेज़र करिए, इस वाले डिस्टेंस को कंपास से, और जो कंपास इतना डिस्टेंस मेज़र करेगा और उसको हम ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ऐसे आर्क बना देंगे। तो ये हमारा रियल डिस्टेंस क्या है, √5 का, और इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल मेरा जो निकल के आता है ये हमारा हो जाता है √5। इसी तरीके से अगर हमें ये वाला बनाना है √3, जो पहला क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनेगा। सेम प्रोसेस पर हम चलेंगे। तो आप क्या है कि ये √2 को तो बना नहीं सकते, आपको आता नहीं, तो आप पहले ये देखिए कि √2 बनाने के लिए सॉरी 1 + 1 लेते हैं, यानी आपकी ये जो नंबर लाइन आएगी ये 0 हो गई, और ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो आप 1 सेंटीमीटर इधर लेंगे और 1 सेंटीमीटर आप इधर लेंगे, फिर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पर आप अपना कंपास यानी गोला प्रकार लेकर स्केल से इसको नापिएगा, और फिर ऐसे ये आर्क लगाइएगा। तो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा, दूरी आएगी, ये √2 हो जाएगी, यानी ये डिस्टेंस आपका क्या है, √2। इसके बाद आप क्या करिएगा कि ये जो पॉइंट आ रहा है, क्योंकि आपको तो बनाना है √3, तो ये जो पॉइंट आएगा और √2 के बाद आपके पास 1 है, तो फिर आप 1 इंच का मतलब ऐसे ड्रॉ करिएगा स्केल से, और उसके बाद आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा। तो अब ये जो डिस्टेंस आपका आएगा, इसको आप कंपास से नाप कर फिर आप ऐसे आर्क लगाएंगे, तो ये आपका 4 नहीं आएगा, ये आपका कहीं पर ऐसे आएगा, आपका जो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला, ये आपका √3 कहलाएगा, यानी ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये √3। आई होप इस प्रोसेस से आप √3, √7 कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।